दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप हो, कोई भी संकट हो, कोई भी व्याधि हो, पुष्पावती का दर्शन, स्नान, दीपदान, बलिदान, जो आप अपने पितरों को, अपने भूतों को, अपने ऊपर जो दुष्ट आत्माएं हैं जो आपको नोच रही हैं, खा रही हैं, या जो भ्रम है आपको, तो भूत प्रेत आत्मा, जो दुष्ट आत्मा है, निष्ठ आत्मा है, वो तुमको इसलिए नोचती हैं क्योंकि आप भगवान से दूर हो, ईश्वर से दूर हो, पूजा पाठ से दूर हो, और घर में कुबुद्धि है, इसलिए वो आत्मा आपको नोच रही है और काट रही है। यदि इससे बचना है तो अपने घर में सद्बुद्धि लाइए, घर में पूजा पाठ का अच्छा वातावरण बढ़ाइए, शुद्धि और पवित्रता का ध्यान दीजिए, वो आपके घर से भूत प्रेत बाता पलायन कर जाएंगी। और नारियल तोड़ने से जो तुम्हारा शरीर नोच रही है, वो श्रीफल तोड़ने मात्र से उनको खुराक प्राप्त हो जाती है और वो आपको साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि जीव हानि, जीव बल और श्रीफल, फल भी यानी कि पुत्र रतन, रतन है, ऐसे ही फल एक रतन है, एक शक्ति है, एक जीव है। इसलिए आप लोग श्रीफल यानी नारियल को तोड़ते हैं, आपके ऊपर जो भी दुष्ट आत्माएं होती है वो आपका बल ले लेती है और आपको छोड़ देती है, क्योंकि उनका पेट भर जाता, तृप्त हो जाती है। इसलिए घाट पर जो भी नारियल आप उतारते हैं या चढ़ाते हैं उसको तोड़ना चाहिए। मात्र वो कुछ नारियल ऐसे होते हैं जो उतार करके जल में छोड़े जाते हैं, प्रवाहित किए जाते हैं कि तुम्हारी बुरी आत्मा चली जाए, डूब जाए और धार में चली जाए। धार माने जल के बहाव में चली जाए। और जो तोड़ के चढ़ाते हैं उसमें तुम्हारी दुष्ट आत्माएं वहां अपना वो प्रसाद पा लेती हैं, तो वे आपसे उतर जाती हैं, संतुष्ट हो जाती हैं और उनकी भी मुक्ति हो जाती है। ऐसा शास्त्र पुराणों में महर्षियों की भी चर्चा है, योगियों की भी चर्चा है। इसलिए हमारे यहां कुम्हेड़े का बलिदान किया जाता है, बलि दी जाती है, नींबू की बलि दी जाती है, नारियल की बलि दी जाती है, अनेक अनेक पद्धति से अलग अलग तरीके से बलि दी जाती है। हवन पूजन में इत्यादि लास्ट में भी बल रखा जाता है। अंतिम हवन के पूर्ण आहुति में आप जो श्रीफल रखते हैं उसका भाव ही ये होता है कि संपूर्ण प्रकार की पूजा आपको दी गई है। वह अमुक अनुष्ठान में बैठा हुआ हमारा यजमान ब्राह्मण लोग उसको मुक्त कर देते हैं, और यज्ञ भगवान में जो तुम्हारे अच्छे देवता हैं वो हब ले लेते हैं, आपकी आहुति ले लेते हैं। और जो दुष्ट आत्मा है उनके लिए जो बाहर अग्नि में जो गिरी हुई सामग्री होती है वह भूत प्रेत खा लेते हैं। और जो बड़े देवता हैं वो बलि लेना चाहते हैं अंतिम, तो उनके बीच में श्रीफल रख करके जिसमें घृत भर के अपन लोग पूर्णाहुति करते हैं, वो भी बल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कली काल में विद्वानों ऋषियों ने बहुत सारी मान्यताओं को योग के अनुसार देखते हुए, संशोधन करते हुए, एक विकल्प निकालते हुए श्रीफलों की बलि देने की प्रथा चलाई कि कलयुग में ऐसा कोई भी तपबलि नहीं होगा कि मनुष्य को या जीव को काटने के पश्चात उसे कोई जीवित कर दे, उसको काट करके कोई जीवित कर दे। पहले द्वापर हो, सतयुग हो, त्रेता हो, जब बलि लगा करती थी महाराष्ट्री, तो वो बलि देने के बाद वो बल हवन अनुष्ठान पूर्ण हो जाने पर जिसकी बलि दी जाती थी वो जीवित हो जाता था। रावण ने भी अनेक साधनाएं की, अनेकों बार उन्होंने अपना एक एक सिर काटा, चढ़ाता गया, और जब अनुष्ठान सफल होने के पश्चात सिर वापस लग जाता था, नहीं तो कोई सिर ही नहीं काटता।
ऐसे ही जब योग में परिवर्तन हुआ तो पशुओं की बलि लगने लगी, और जब फिर ज्यादा परिवर्तन हुआ तो बंद कर दी गई कि कोई भी बलियां नहीं लगेंगी, मात्र श्रीफल दिया जाएगा। क्योंकि आप जीवित करने की क्षमता आज के युग में किसी के पास बलि को वध करने के पश्चात उसको बल देने के बाद जीवित करने की क्षमता कलिकाल में किसी के पास नहीं बची। इसको कहते हैं तप बल। और किसी के पास तप बल है तो पहले किसी की बलि दो और उसको जीवित करके दिखाओ, तो मैं समझूंगा तुम आप दुनिया के कोई भी तपबली मान सकते हैं कि आप में तप बल है तो उसको जीवित कर दें।